हेलो दोस्तों, आइसा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो है एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए और लेके आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कांग्रेस का गठन। ये टॉपिक जो है हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, अगर कांग्रेस बना तो कांग्रेस कैसे बना और किस समय जो है कौन से समय काल में कांग्रेस का गठन हुआ। क्या कांग्रेस का नाम पहले कुछ और भी था, हम ये भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं और पढ़ते हैं कि कांग्रेस का गठन कैसे हुआ। तो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुराने समय काल में लोग जो है बड़ी विपत्तियों में थे और अंग्रेज जो है लोगों के ऊपर बड़े अत्याचार करते थे। भ्रष्टाचार ज़्यादा था, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, लोग जो है अपने अनुसार नहीं जी पाते थे, जैसे अंग्रेज बोलते थे वैसे ही करते थे। बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन ऐसा हुआ कि पहले के समय काल में कुछ बड़े बड़े नेताओं के जो बेटे थे वो बाहर जाके पढ़ने चले गए और जब वो पढ़ाई करके आए तो उनके मन में एक लालसा थी, एक आशा थी कि हम भी जो है लोगों के बीच में उतर कर जो है नेता बनकर उभर सकते हैं। तो इसलिए उस समय के अंग्रेजों का जो है इन पढ़े लिखे भारतीयों ने जो है, जो मतलब पढ़े लिखे भारतीय कौन, जो भारत के नेता वगैरह थे और उनके बच्चे जो पढ़ लिख कर भारत आए, उन्हीं को हमने बताया गया है कि वो लोग जो है विरोध करते हैं किनका, अंग्रेजों का। और ये बैठक होनी थी पूना में। 1885 में पूना में ये बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक जो है नहीं हो पाया पूना में, क्योंकि पूना में प्लेग फैल गया और प्लेग फैलने के कारण जो है इसको प्रस्तावित जगह पूना को जो है चेंज कर बॉम्बे रख दिया गया। फिर बॉम्बे में बात हुई, बोला कि सब अभी जाइए, जनता को समझाइए, हम बात करेंगे और सबकी समस्याओं का हल करेंगे। समस्या जो है सुनेंगे भी और उसका हल भी होगा। सारे जो भारतीय थे, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, वो जाते हैं और जनता को समझाते हैं और मीटिंग होनी जो पहले पूना में होना था वो बॉम्बे में हुआ। उसके बाद वहाँ पर जो है बैठक में, ये बैठक 1885 को हुआ और बॉम्बे में, और वहाँ पर जो है 9 प्रस्ताव रखे गए। देखिए, पहले जो पूना में होना था वहाँ पर 27 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन यहाँ पर बॉम्बे में जो वहाँ पर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसमें हर जगह प्रांत के लोग थे, जैसे बॉम्बे प्रांत, मद्रास प्रांत, बंगाल प्रांत। लेकिन इस बैठक में बिहार का कोई नहीं था। क्यों बिहार का कोई नहीं था? क्योंकि बिहार पहले कोई राज्य ही नहीं हुआ करता था। बिहार जो है वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत ही आता था और मद्रास भी जो है वो बंगाल प्रांत के अंदर ही आता था। तो इस तरीके से जो है बिहार का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था। तो जब इन 72 प्रतिनिधियों ने 9 प्रस्ताव रखे, उसमें से एक प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी ने रखा। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है पहले जो था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन जो है 1884 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ को बदलकर दादा भाई नौरोजी चाहते थे। उन 9 प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव यही था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाए। मतलब संघ का अर्थ होता है यूनियन, और उस यूनियन को चेंज कर कांग्रेस बनाना चाहते थे। और मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने से पहले जो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था वो 20 तारीख की बात है, और उसके बाद जब बदला और गठन हुआ भारतीय राष्ट्रीय संघ का, वो हुआ था 26 दिसंबर 1885 को। और ये जो गठन तो हो गया, लेकिन ये बैठक 2 दिन तक चला, मतलब 26 से लेकर 28 तक। इसीलिए जब गठन की बात आती है तो गठन का बात आता है 28 दिसंबर 1885 को। तो इसी तरीके से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो जाता है, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। अब आप पूछेंगे
कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पहले उत्तरी अमेरिका में जो है कांग्रेस शब्द जो है बहुत प्रचलित थी, मतलब बहुत विख्यात थी, बहुत फेमस थी। तो इसीलिए जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया गया और इस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। तो देखिए, मैंने आपको सारी चीजें बताई कि किस तरीके से जो है कांग्रेस का जो है गठन हुआ, कांग्रेस का नाम पहले क्या हुआ करता था और उसका गठन कब हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछे तो, और ये किसके समय काल में हुआ ये भी आपको मैं बता दूं, ये ए.ओ. ह्यूम के समय काल में हुआ। और पूछेंगे आपसे कि मांग किसने की थी बदलने की, तो दादा भाई नौरोजी ने, और ए.ओ. ह्यूम के समय काल में हुआ था ये। तो आप ये याद रखना, ए.ओ. ह्यूम कौन थे। ए.ओ. ह्यूम जो है आईसीएस अधिकारी थे और इन्हीं के समय काल में जो है ये होता है। तो आई होप बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि वीडियो में जो है अगर कोई त्रुटियां हैं तो मैं उसको जो है आपके कमेंट्स के माध्यम से देखूंगा और उसको समझूंगा, और आगे जो है उस गलतियों को जो है रिपीट नहीं करूंगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।